नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर नेताओं ने जो खूब प्रचार प्रसार किया, जिसको लेकर आज वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि प्रचार के दौरान खटीमा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक जनसभा में जय इस्लाम कहा, जिस पर भाजपा ने यशपाल आर्य पर निशाना साधा है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इनके अभी पहले कुछ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी कह रहे थे, पूरे मंच से कह रहे थे कि अग्रवाल समाज जो है नालों पर सड़कों पर अतिक्रमण करता है, तो उन्होंने भी एक धर्म को जोड़ने का काम किया। और अब नेता प्रतिपक्षी जी ने भी एक नारा दिया और नारा देने के बाद वो उस नारे से मुकर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो खड़े होकर के कहिए दिल से कि आप उनके साथ खड़े हैं, वो इस प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन आप कहते भी हैं और मुकर भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, उनको झूठ बोलने का काम कर रही है। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कांग्रेस ने कि वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ जिस प्रकार से वो खेलने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो कहिए कि हम खड़े हैं, लेकिन आप बार बार उस विशेष वर्ग को अपना भी कहते हैं और उसको दूर भी करते हैं और उससे झूठ भी बोलने का काम करते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश विद्यार्थी ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने डे 1 से यही बात सबसे पहले जनता के सामने रखी थी कि हमारी सरकार आती है और हमें भारी बहुमत जो सरकार को मिलता है, तो हम सबसे पहले जो है यूसीसी को लागू करेंगे। और उसी दिशा में हमने सबसे पहले प्रवर समिति का गठन किया और उसके बाद तमाम सुझावों को लेकर इसमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो है वो मंजूरी मिली। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी दिखाई जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपने प्रदेश की झांकी के साथ प्रस्तुति दी। बता दें कि उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान के नेतृत्व में राज्य के कलाकार भाग ले रहे हैं। वहीं नोडल अधिकारी ने भी जानकारी दी है कि बताया कि उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की थीम सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल रखी गई है। प्रदेश की मांग पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनी आवंटित हो चुकी हैं। इनमें 7 कंपनी सीआरपीएफ और 3 कंपनी एसएसबी की हैं और इन सभी को खेलों से पहले उनके ड्यूटी स्थलों पर तैनात किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हर आयोजन स्थल पर 2 पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे और इसके अलावा खिलाड़ियों के ठहरने वाले स्थानों पर भी मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। उधर दून अस्पताल से इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित पहला मरीज सामने आया है। बता दें कि आरटीपीसीआर जांच के बाद मरीज में इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रमाणिक पुष्टि की गई है। वहीं चिकित्सकों ने
बताया कि हालत गंभीर होने की वजह से जो है मरीज अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है और मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में मरीज इन्फ्लुएंजा ए संक्रमण के प्राथमिक लक्षणों से जूझ रहा था। वहीं उसे तेज बुखार के साथ में जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस बारे में दून अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार ने विस्तार से बताया। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये सब इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह इस जाड़ों में काफ़ी कॉमन है और बहुत ही रेयर 1% से भी कम मरीज काफ़ी जो ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारी सभी सुविधाएं उनके लिए हैं। तो ऐसे में एक मरीज भर्ती है जो कि स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। उधर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर झांकियों की रिहर्सल के दौरान उत्तराखंड की झांकी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि इस साल कर्तव्य पथ पर 15 राज्यों की झांकियां दिखेंगी। उत्तराखंड की झांकी लगातार कर्तव्य पथ पर इस साल फिर से निकाली जाएगी। इस बार उत्तराखंड की झांकी साहसिक पर्यटन और लोक रंग पर आधारित है। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह उत्तराखंड की झांकी की रिहर्सल निकाली जाएगी। अपने बुजुर्ग माता के साथ मतदान केंद्र पहुंचे मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ज्योति स्पेशल स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल अपनी बुजुर्ग माता धर्मो देवी और सुपुत्र पीयूष अग्रवाल और साथ ही पुत्रवधू डॉक्टर आश अग्रवाल के साथ में वोट डालने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर सभी को भागीदारी करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयश्री हासिल कर रहा है। मेयर पद के लिए भी और वार्डों के लिए भी अधिकांश प्रत्याशी हमारे जीत के आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे लड़ रहे थे, आज सबको अपनी असलियत का पता चल जाएगा। क्योंकि जनता जानती है कि विकास किसी भी निकाय का सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। सब जानते हैं मोदी जी ने किस प्रकार से विकास किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा निकाय चुनाव में मतदान किया और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्राथमिक पाठशाला दुगालखोला बूथ में अपने परिवार के साथ वोट डाला। मंत्री अजय टम्टा ने मेयर पद के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को देखते हुए अल्मोड़ा नगर निगम में भी विकास किया जाएगा, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अंदर पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव अल्मोड़ा में मैं अपने बूथ में भी आया हूं और पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नगर पालिका के, कहीं नगर पंचायत के, कहीं सभासद के, कहीं पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक अभिनव परिणाम है, जिसमें हम अपने वार्ड के लिए अपना नेतृत्व चुनते हैं, अपने नगर के लिए मेयर, नगर पालिका और नगर का पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो गया है। लिस्ट से नाम गायब होने पर पूर्व सीएम हैरान हैं। आपको बता दें कि 2009 से हरीश रावत लगातार देहरादून में वोट डाल रहे हैं। हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हरीश रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि उनके
सर्वर डाउन चल रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह चमत्कारों की पार्टी है। चुनाव वाले दिन सर्वर डाउन होना ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही मुमकिन है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने लोकसभा के चुनाव में माजरी में वोट दिया था, माजरा में वोट दिया था और बीएलओ भी आए थे यहाँ। उनको हमने बता दिया था कि मेरा नाम वहाँ है, मैं यहाँ, लेकिन यहाँ भी हमने चेक कर लिया जहाँ रहते हैं अब किराएदार है। पहले ऊपर रहते थे राजपुर में, तब भी माजरा में था और अब नजदीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, जरा चेक कर लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नेता सूर्यकांत धस्माना ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का उत्सव है। लोकतंत्र में हमारे यहाँ 3 स्टेयर सिस्टम है, उसमें सबसे पहले पायदान की सरकार यही है जिसे लोकल सरकार कहते हैं। जी, लोकतंत्र का उत्सव है ये, और लोकतंत्र में हमारे देश के अंदर जो 3 टियर सिस्टम है, उसमें 3 टियर सिस्टम में सबसे पहले पायदान की सरकार है। लोकल सरकार इसको कहते हैं, स्थानीय सरकार। और आम नागरिक का सबसे ज्यादा वास्ता अगर किसी से पड़ता है तो लोकल सरकार से पड़ता है। किसी का राशन कार्ड का मसला हो, किसी का आयुष्मान हो, किसी का आधार कार्ड हो, किसी की नाली गंदी हो, किसी की सड़क टूटी हुई हो, किसी के घर के सामने खंबे में लाइट ना लगी हो, तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो पार्षद होता है। सबसे पहले किसी व्यक्ति पे जाता है तो नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद का, नगर निगम का मेयर, अध्यक्ष होता है। खबर काशीपुर से है, जहां निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही लोग अपना वोट डालने के लिए घरों से निकल पड़े हैं। लोगों का कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। इसी के साथ ही आज नगर के टांडा उज्जैन में राजकीय पाठशाला में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दीपक वाली ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसी के साथ ही उनकी धर्मपत्नी उर्वशी बाली ने भी अपना वोट डाला है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मेरा तो आप समझते हैं, जानते हैं, जन्म यहाँ हुआ है टाटा उज्जैन में, यहीं बड़ा हुआ हूँ। यहीं से अपनी शैक्षिक, व्यापारिक और राजनीतिक शुरुआत की है रास्तों की। तो जहाँ तक लाइन की बात है, तो जब मैं पहुंचा तो अच्छी संख्या में हमारे भाई मातृशक्ति वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो मैं तो बाकी भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए, अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से। जब ये आरिश नाम का लड़का है, इनका वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद, इनके पास स्लिप मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस इनको उठा के ले गई यहाँ से। आखिर इनका अपराध क्या था? अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन या कोई शक और शुबह था तो वो यहाँ पर आके पहले क्लियर करना चाहिए था। बहुत अच्छा लग रहा है भाजपा सरकार के लिए वोट डालते हुए। और इस दौरान मैं प्रचार के लिए भी जब गई, मैं हैरान थी इस चीज को देख के कि महिलाएं किस तरह से भाजपा के लिए अपने घर के बच्चों को छोड़ रखा है, गृहस्थी को छोड़ रखा है, सब्जी को नहीं देखनी है और प्रचार के लिए लगी हुई थी दिन रात। और इतना प्यार देख के भाजपा सरकार के लिए मन बहुत खुश हुआ। और ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी, धामी जी, और मैं कहूँगी कि दीपक जी को जिता के सब लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए ताकि और अच्छा हम कर सके शहर के लिए। देखिए, लोकतांत्रिक पर्व है जो हम सभी लोग बहुत खुशी के साथ और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सबसे क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनता से भी निवेदन करूंगा कि मतदान जरूर कीजिए। एक तरीके से हमें 6 साल बाद मत डालने का मौका मिला है और अपना सही जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है। पूरे शहर में सभी लोग इसे बहुत त्योहार की तरह मना रहे हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बूथ नंबर 172 पर पहुंचकर मतदान किया और मतदान के बाद पोखरियाल ने कहा कि यह चुनाव हमारे शहर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वीरेंद्र पोखरियाल ने सभी नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। शहर में चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा गया। देखिए, बहुत पहले तो मैं उत्तराखंड के जो शहीद उनको मैं नमन करना चाहता हूं। और जिस तरह हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, कर्मचारी
एक आंदोलन उसके आंदोलनकारी को देने के लिए मैं उन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ, माताओं का भी, और जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, उनकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं। अल्मोड़ा में नगर निगम मेयर पद और पार्षद पद के लिए मतदान हुआ। मतदाता सुबह लाइन लगाकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए उतारू दिखे और साथ ही आपको बता दें कि विधायक मनोज तिवारी ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा ने भी मतदान किया। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बागेश्वर जिले में मतदाताओं ने निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बागेश्वर नगर में एक नगर पालिका कपकोट और गरुड़ में है और हालांकि कुछ लोगों में मतदान लिस्ट में नाम न होने पर नाराजगी भी देखने को मिली। हम ऐसा अध्यक्ष सभासद चुनना चाहेंगे जो जुझारू हो और हम कहते हैं सबको एक साथ लेके चले। और मेन समस्या हमारी रोड में कूड़ेदान को लेकर के उसके निस्तारण की वो होनी चाहिए, उससे निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर बंदरों का भी बहुत ज्यादा आतंक रहता है। बच्चे बेचारे अकेले ऊपर नीचे आ नहीं पाते हैं। आते हैं जो हमारी सब समस्या को सुने और हमारे यहाँ आदर्श कॉलोनी में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, रास्ते ठीक नहीं हो रही है। जो भी जीतेगा, जिसको भी देंगे वही हमारे क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में सफाई, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो कि बागेश्वर की एक आम समस्या है, इन सबको लेकर के ही हम अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जो भी उम्मीदवार इसकी जीत हासिल करे तो वो इन सब समस्याओं का समाधान करे। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में छोटी सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ और वोटिंग के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रदेश में 5000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है मतदाताओं ने किया और बता दें कि वोटिंग के लिए कुल 1516 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए थे। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। तो ये चाहते हैं कि हमारा नाली और ये लाइट लूट का अच्छा हो और अच्छा बदलाव हो, अच्छे पार्षद हो। इस होने के हर साल में एक को भी दूसरों को भी मौका देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हर सोन की 5 साल में दिखते हैं, उसके बाद कोई दिखता नहीं है। जब हम पे मुसीबत आते सब बोलते हैं हमें क्या मतलब, बाद में हाथ जोड़ के हर साल 5 साल बाद आते हैं। अच्छा, जनता क्षेत्र का विकास चाहती है और क्योंकि आगे भी जनता को ये लगा कि विकास कम हुआ है और हमारे जो बाकी के कार्य हैं उनको पूरा किया जाए और उनका समर्थन हमारे साथ है। अब आगे देखते हैं। शहर से क्या हमारा वार्ड 81 की हालत बड़ी दयनीय है, बहुत बुरी हालत है। सारे विकास कार्य ठप हैं और क्योंकि पहाड़ी जमीन है, नदी नाले हैं ना, तो उनकी सफाई होती है और बिजली पानी की भी व्यवस्था जो है वो चरमरा रखी है। सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव जी 99% जनता बदलाव चाहती है। उधर गदरपुर के गुलर भोज में नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। ठंड के बावजूद भी मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है, जिसमें से नगर पंचायत दिनेशपुर अध्यक्ष पद निर्विरोध जनता ने चुन लिया है। छोटा चुनाव है, प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। कुछ हो जाए, आम जनता मोदी जी के कामों को और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करते हुए कमल के फूल पर वोट डाल रही है और सभी जगह, अधिकांश जगह इसे स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। सभी लोग मोदी जी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं। ये टक्कर देखिए, टक्कर हमारी किसी से नहीं है, इनकी टक्कर आपसे टक्कर है। एक ही पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनकी आपसे टक्कर है और मुझे इनसे कोई टक्कर नहीं है। और निश्चित रूप से जनता का डिसीजन साफ है। ऊपर चाहा तो 110% मेरी जीत सुनिश्चित है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले बार में कुछ अंकों से हारा नहीं था। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से उनका उत्साह
आने वाली 25 तारीख को कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है। गुलर भोज दोनों अपने आप कट जाएंगी, एक दूसरे को काट लेंगी। वो हाथ से कैंची कटेगी और कैंची से हाथ कटेगा। उनका बहुत बड़ा सहयोग है, उनके नाम से ही हम चुनाव जीतने वाले हैं और निश्चित रूप से 25 तारीख को मैं जीत के आने वाला हूँ और 27 तारीख को विधायक जी मंत्री बनने वाले हैं। ताली बजाओ। जनता बहुत बम्पर मतदान कर रही है और जो है गुलर भोज के विकास में अपना पूरा सहयोग कर रही है और एक तरफा कैंची निशान पर जो है मोहर लग रही है और साथों के साथ सभासद और जो है चेयरमैन में कैंची वाली चुनाव चिन्ह हम सभी चुनाव निर्दलीय जीतते हम सब जीत रहे हैं और जनता का बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। टक्कर साहब हमारी किसी से नहीं, हमारा एक तरफा चल रहा है, वो दूसरे विपक्षी लोगों की आपस में टक्कर चल रही है दूसरे नंबर पे आने की। खटीमा नगर पालिका में भारी सुरक्षा के बीच में नगर निकाय चुनाव हुए। वोटिंग को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। खटीमा के 20 वार्डों में जो है मतदान के लिए 72 बूथों में मतदान हुआ और वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपने अपने बूथों पर मतदान किया। करीब 65,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 8 अध्यक्ष और 96 सभासदों के भाग्य का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार चल रही है उत्तराखंड में, उसके प्रति जो जोश है, खरोश है, उनके कार्य के जो प्रगति है उसको देखते हुए उनको लगता है कि नगर के वे भी एक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इस जनता का लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है और इस क्षेत्र के प्रति जो वो विकास की चाहत है उनकी, वो लगता है कि आज उनको लगता है कि हम इसमें कामयाब हो। थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए सुबह 8 बजे वोटिंग हुई और थराली नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद पर कुल 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं नगर क्षेत्र के चारों वार्डों में से वार्ड 2 देवराड़ा वार्ड में जो है चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। इसके साथ ही नगर के वार्ड 1 से सभासद पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। वार्ड 3 से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं वार्ड 4 से सभासद पद पर कुल 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह 10 बजे तक थराली नगर पंचायत सीट पर लगभग 7% मतदान हुआ। मेरा पहली बार मैंने पहली भागीदारी निभाई है। मैंने मेरा पहला मतदान है और मैंने थराली के विकास के लिए भागीदारी निभाई है लोकतंत्र के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर ऋषिकेश में भी मतदान हुआ, जहां 40 वार्ड में 86 बूथ पर मतदान करने मतदाता पहुंचे। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक मौजूद रहे। प्रत्याशियों के समर्थक ने जो है वोटरों से अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। शहर में परिवर्तन के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है और अपने लिए अच्छा प्रत्याशी चुनना हमारी अधिकार है। इसलिए मैं वोट डालने आई हूँ क्योंकि हर एक मतदाता का अधिकार है कि अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुने। निकाय चुनाव में मतदान के दिन कई वोटर अपना वोट ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और इसमें केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े ओहदे पर बैठ चुके पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। इस तरह दून अस्पताल के पूर्व एमएस डॉक्टर केसी पंत भी एक से दूसरे बूथ के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एमकेपी कॉलेज में अपना वोट कास्ट किया था, लेकिन अब उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं मिल पा रहा है। नहीं, मुझे वोट इस बार नहीं मिला। कई लोग मेरे वहाँ कन्वेंसिंग करने आए थे, लेकिन पिछले बार तो जब भी वो आते थे तो छोटी सी स्लिप भी दे जाते थे। इस बार उन्होंने स्लिप नहीं दी और हमें लगा कि हम हमेशा एमएलए एमपी वाले उसमें हम एमकेपी में जाते थे। तो सुबह हम एमकेपी में गए तो उन्होंने कहा नहीं, आप 26 नंबर इधर सेंट थॉमस में है। तो मैं सुबह से 2-3 जगह लिस्ट सारी देख चुका। मेरा नाम और मेरे 4 वोट हैं, मेरा, मेरी पत्नी का और मेरी बिटिया और बेटे का। ऋषिकेश में नगर निगम के वार्ड नंबर 14 में पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद माहौल थोड़ा गड़बड़ भी हुआ, लेकिन पुलिस और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। वार्ड नंबर 14 के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंची वार्ड काशी नारंग ने जो बताया कि अभी तक उन्होंने ईवीएम मशीन से ही मतदान किया है। पहली बार बैलेट पेपर से मतदान करने का मौका मिला।
मैं भी वोट कास्ट करने आई थी वार्ड नंबर 14 रूम नंबर 1 में। तो मैं पूछने लगी, मेरा पहला पेपर बैलेट था, पहले मैंने ईवीएम में दिए थे, पेपर बैलेट फर्स्ट था मेरा इलेक्शन का। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोसेस क्या है, कि मुझे कैसे करना है। तो उन मैम ने जो मुझे इंक लगा रही थी, उन्होंने मुझे पेपर बैलेट के सामने टच करके बोला, जो बाटी का निशान था उसके सामने मुझे ऐसे फिंगर करते हुए बोला कि इसको इसको इसको। मेरा नाम नयन शर्मा है। जैसे कि आपको बताया होगा दीदी ने अभी, जैसे अंदर मतदान केंद्र में धांधलेबाजी हो रही है, जस्ट मैं दीदी के पीछे था। दीदी ने पहली बार पूछा कि कहाँ पे लगाना है, तो उन्होंने बाल्टी का साइन दिखाया और यहाँ पे। तो दीदी ने पूछा आप मुझे मत बताओ, उसका प्रोसेस बताओ क्या है। तो तब भी उन्होंने मुस्कुरा के यही बोला। और तीसरी बार दीदी ने जब उन्हें थोड़ा बोला रूडली हो गए, तब भी उन्होंने यही बोला कोई नहीं, मैंने देख लिया था। फिर अगली बार दीदी आगे गई, दीदी ने डाला। उधर अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच क्वाराब के पास फिर बंद पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। पिछले 6 महीने से लगातार मलबा आने से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।